प्रिय बच्चों, आज हम कबीर द्वारा रचित पदावली शीर्षक का अध्ययन करेंगे। तो हम इसकी कविता देखते हैं। बहुत दिनन थै मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल चार माहि मन राखों, राम रसायन रसना चाखों। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना प्यूं प्यारा। मैरन राशि जे निधि पाई, हमें कहाँ यह बहुत तुम ही बड़ाई। कहें कबीर मैं कछ न कीन्हा, सखी सुहाग राम महि दीन्हा। अब इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश कबीर द्वारा रचित दोहावली शीर्षक से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित है। अब इसका हम प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कबीर जी ने जीवात्मा के परमात्मा से मिलन और उससे मिलने वाले आनंद को व्यक्त किया है। ये इसका प्रसंग हो गया। आइए हम व्याख्या देखते हैं। बहुत दिनन थै, दिनन माने दिनों के बाद, थै माने से, मैं प्रियतम यानी प्रियतम, पाए प्राप्त करना। भाग बड़े अर्थात ये मेरा बड़ा भाग्य है। घर बैठे आए यानी घर बैठे बैठे ही मिल गए। मंगल चाहि मान मन राखो, मंगल चार यानी मंगलाचार, मंगल गीत। रसायन, रसायन माने होता है रसायन या औषधि या रसास्वादन करना। रसना माने जीभ या जिह्वा। चाखो माने चखना, स्वाद लेना या आस्वादन करना। और रसायन एक तरह से रसायन होता है जो वृद्धा अवस्था दूर करने की एक प्रकार की औषधि होती है, उसको रसायन कहा जाता है। मंदिर माहि, माहि माने में, यहाँ मंदिर कबीर ने शरीर को एक मंदिर बताया है। भया माने हो गया। उजियारा, उजियारा माने उजाला या प्रकाश। ले सूती, अब देखिए सूती शब्द जो आया है, सूती का मतलब तो व्याख्या के अनुसार होगा सूती माने सो जाना, लेकिन सूती माने सुखी भी होता है। पीयू माने प्रीतम, पियारा माने प्यारा। रन राशि यानी रत्नों का राशि, रत्नों का ढेर। निधि माने भंडार या खजाना। बड़ाई माने होता है बड़प्पन, महानता या उदारता। कछ न कीना यानी मैंने कुछ नहीं किया। सुहाग यानी सुहागिन नारी के लिए कहा गया है, सुहाग शब्द आया है। महि दीन्हा मुझको दिया। तो इसका व्याख्या होगा कि बहुत दिनन थै मैं प्रीतम पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनन थै, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनन थै, बहुत दिनों के बाद मैं प्रीतम पाए, मैं अपने प्रियतम को पाया है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं बहुत दिनों के बाद मैं जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त कर सका है। कहने का भाव है कि कई जन्मों के सतत या लगातार साधना के बाद ही मुझे परमात्मा से मिलने का एक सुअवसर मिला है। आगे है मंगल माहि, आगे देखिए भाग बड़े, और कहते हैं कि ये मेरा बड़ा भाग्य है, अर्थात मेरा अहोभाग्य है कि घर बैठे आए, कि मुझे घर बैठे ही मिल गए। ये मेरा भाग्य है या मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे प्रियतम परमात्मा घर बैठे ही मेरे पास आ गए। मंगल माहि मन राखों, राम रसायन रसना चाखों। अब कहता है कि मैं अपने प्रियतम के आगमन से
यानी प्रियतम के मिलने से, प्रियतम के आगमन से पुलकित होकर यानी प्रसन्नचित होकर मंगल चार माहि मन राखो, मन ही मन मंगल गीत गाने लगी। मैं अपने प्रियतम के आगमन से पुलकित होकर, प्रसन्न होकर मन ही मन मंगल गीत गाने लगी और राम रसायन रसना चाखो, और अपनी रसना अर्थात जीभ, अपनी जीभ से, अपनी जिह्वा से ईश्वरीय आनंद का आस्वादन करने लगी। चाखो माने आस्वादन करना, और राम ईश्वरी। तो कहने का भाव है कि वो कहते हैं कि मैं अपने प्रियतम के आगमन से पुलकित होकर, आनंदित होकर मन ही मन मंगल गीत गाने लगी और अपनी जिह्वा से ईश्वरीय आनंद का आस्वादन करने लगी। मंदिर माय भया उजियारा, और उनके आने से अर्थात प्रियतम के मिलने से मेरे मन रूपी मंदिर में, मंदिर माही मेरे मन रूपी मंदिर में भया उजियारा अर्थात उजाला छा गया। और कौन सा उजाला होगा? ज्ञान का। तो कहते हैं कि प्रियतम के मिलने से मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया, ज्ञान का प्रकाश छा गया। ले श्रुति अपना प्यूं प्यारा, और मैं अपने प्रियतम को अपने साथ लेकर मिलन का सुख भोगने लगी। फिर कहते हैं मैं रन राशि जे निधि पाई, अर्थात मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति, मैं रन राशि जे निधि पाई, यानी मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति रन राशि यानी रत्नों के खजाना मिलने जैसा है। यानी परमात्मा की जो प्राप्ति है, ऐसा लगता है कि परमात्मा के रूप में मुझे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। तो कहती है कि परमात्मा की प्राप्ति मेरे लिए रत्नों का खजाना मिलने जैसा है। हम ही कहाँ, इसका भाव है कि हम ही कहाँ, अरे हम कहाँ उनके योग्य थी, अर्थात उनके मिलने योग्य मैं कहाँ थी, मैं तो स्वयं इस योग्य नहीं थी। यह तुम्हें बड़ाई, यह तो उनकी बड़प्पन है, उनकी महानता है, उनकी उदारता है जो मुझे प्राप्त हुए हैं। हम ही कहाँ, यह तुम्हें बढ़ाई, यह हम उनके योग्य कहाँ थी, ये तो उनकी बड़प्पन है, उदारता है कि वे मुझे प्राप्त हुए। कहें कबीर मैं कष्ट न कीन्हा, कबीर दादी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि मैं कष्ट न कीन्हा, मैंने कुछ नहीं किया, अर्थात जो मुझे ये सुहाग मिला है इसको प्राप्त करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। जीवात्मा कहती जो सुहाग प्राप्त हुआ है वह तो केवल परमात्मा की कृपा का ही परिणाम है, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये उनकी कृपा है, उनकी उदारता है, उनकी महानता है जो मुझे मिल गई। तो आइए हम इसको एक बार सरल करते हैं कि कबीर कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैं जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सकी हूँ, अर्थात कई जन्मों की निरंतर साधना के बाद ही मुझे परमात्मा से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे प्रियतम परमात्मा घर बैठे ही मेरे पास आ गए। मैं अपने प्रियतम के आगमन से आनंदित होकर मन ही मन मंगल गीत गाने लगी और अपनी जिह्वा से ईश्वरीय आनंद का आस्वादन करने लगी। मेरे मन मंदिर में ज्ञान का आलोक फैल गया और मैं अपने प्रियतम को अपने साथ लेकर मिलन का सुख भोगने लगी। मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति रत्नों का खजाना मिलने जैसा है। मैं स्वयं को इस योग्य न थी, बल्कि या तो परमात्मा की ही बड़प्पन है, उदारता है कि वे मुझे प्राप्त हुए। जीवात्मा कहती है कि जो सुहाग मुझे प्राप्त हुआ है वह तो केवल परमात्मा की कृपा का ही परिणाम है। अब काव्य सौंदर्य में हम देखेंगे कि इस पद्यांश में ईश्वर की प्राप्ति कई जन्मों की सतत साधना के फलस्वरूप ही संभव होती है और
ईश्वर की कृपा का ही परिणाम है कि आज उनका दर्शन हुआ। भाषा इसमें सधुक्कड़ी है, रूपक अलंकार है, रस संयोग श्रृंगार और शांत है, गुण प्रसाद है और छंद ज्ञेय पद है। इसी तरह हम दूसरी कविता देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ारी, माया रहे न बांधी रे, दुजते की दुई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा तृष्णा छान, परी घर ऊपर कुबुद का भाड़ा फूटा, जोग जुगत कर संतों बाधी, निर्चु चुए न पाड़ी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हर की गज जब जारी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम भरी जन भीना, कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। अब इसमें संदर्भ पूर्ववत होगा, पहले की तरह होगा। जैसा कि मैंने बताया है, एक शीर्षक के अंतर्गत जितने भी कविताएं आएंगी सबका संदर्भ वैसा ही रहेगा, केवल प्रसंग बदलेंगे। तो संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अब इस कविता में प्रसंग होगा कि जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो मन के सारे अहंकार अथवा विकार नष्ट हो जाते हैं। इसी बात को कबीर ने समझाया है और झोपड़ी तथा आंधी के द्वारा स्पष्ट भी करने का पूरा प्रयास किया है अथवा स्पष्ट किया है। तो व्याख्या हो गया कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। आई माने आ गई, ज्ञान यानी ज्ञान, आंधी, आंधी माने तेज हवा, भ्रम यानी शंका, टाटी माने टटिया अथवा पर्दा, जैसे घर इधर उधर पर्दे के रूप में एक टाटी लगाई जाती है, वो टटिया है। उड़ारी माने उड़ गई, माया यानी जो सांसारिक मोह माया है, बांधी माने बंधन, दुई माने दो, थूनी माने स्तंभ जिस पर छप्परात रखे जाते हैं। बलिंडा माने होता है सहतीर या मोटी बल्ली या बांस है जो ऊपर की ओर लगा होता है और छप्पर को स्थिर रखने में सहायक होता है। कहने का मतलब बलिंडा, जो हमारे देहाती भाषा में उसको बड़े आदि कहते हैं, यानी जिस पर छप्पर ऊपर रखा जाता है, नीचे से थूनी स्तंभ लगाए जाते हैं और दो चार स्तंभों के ऊपर उसको रखा जाता है, उसके ऊपर छप्पर रखा जाता है। ये हो गया सहतीर, यानी वो मोटी बल्ली जिसके ऊपर छप्पर स्थिर होता है। अब देखिए आगे, कृष्णा छानी माने भी छप्पर होगा, छपरा। कुबुद्धि यानी कुबुद्धि, भाड़ा माने भांडा या बर्तन, जो जुगत योग युक्ति, और पारी माने पानी, कूड़ा कपट यानी कूड़ा करकट, कपट कपट रूपी, काया माने शरीर, निक्षा माने निकलना, हर की गति यानी प्रभु की स्थिति, प्रभु की अवस्था, दशा। अब देखिए गति भी दो अर्थी शब्द है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। ये गति माने दशा होता है, अवस्था होता है, और ये गति माने चाल होता है। ऐसा कि पेपर में पूछा जाता है, बीच बीच में जो प्रश्न आते रहेंगे तो हम उसको भी बताने का भरसक प्रयास करेंगे। आंधी पीछे जल यानी आंधी के बाद जल का बरसना। अक्सर ऐसा होता है कि आंधी आती है, आंधी के बाद जब आंधी शांत होती है तो पानी भी बरसता है। भानु माने सूर्य, उदित माने उदय होना, और सीना माने होता है छीन। तो चलिए अब इसकी हम व्याख्या शुरू करते हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी ज्ञान का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि संतों भाई, हे भाई सज्जनों, हे भाई संतों, हे भाई साधुओं, आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान की आंधी आ गई है। हे भाई संतों, ज्ञान की आंधी
आ गई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। और ज्ञान की आंधी आने से जो भ्रम की टटिया थी, यानी जो भ्रम के पर्दे थे, वो उड़ गए। कहने का मतलब है, जब तेज आंधी आती है तो तेज आंधी से तमाम घास फूस के छप्पर, उसमें लगी हुई टटिया आज उड़ जाते हैं। तो कहने का भाव है कबीर के कि हे भाई साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी के आने पर आड़ के लिए लगाएगी टटिया या पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने पर या ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मन के सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं। मायस रहे न बांधी, और माया रूपी रस्सी भी टूट जाती है। यानी जिस प्रकार आंधी के आने से बंधन ढीले पड़ जाते हैं, छप्पर के टटिया के बंधन ढीले पड़ जाते हैं अथवा टूट जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने से माया रूपी रस्सी या माया रूपी बंधन भी टूट गए हैं। दुचते के दुई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और आगे कहते हैं, जैसे तेज आंधी के आने से छप्पर में लगे दो थूनी अर्थात खंभे गिर जाते हैं, उसी प्रकार दुचते के दुई थुनी गिरानी, यानी जिस प्रकार तेज आंधी के आने से छप्पर में लगे स्तंभ या खंभे गिर जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से दुचते के दुई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होने से या ज्ञान के मिलने से मोह और आसक्ति के खंभे या स्तंभ भी टूट गए हैं, ढह गए हैं। यानी जिस प्रकार तेज आंधी के आने से थूनी, स्तंभ या खंभे गिर जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान के मिलने से या ज्ञान की प्राप्ति होने से जो मोह और आसक्त रूपी खंभे थे, वो भी ढह गए हैं। इतना ही नहीं, फिर आगे कहते हैं, तृष्णा छान परी घर ऊपर। जिस प्रकार तेज आंधी के आने से छप्पर गिर पड़ते हैं, यानी छप्पर भी गिरेंगे। जिस प्रकार तेज आंधी के आने से छप्पर गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार तृष्णा रूपी छप्पर को समा, तृष्णा छान परी घर ऊपर। उसी प्रकार तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए मोह रूपी जो सहतीर थे, मोह रूपी जो बल्ली थी, वह के बल्ली के टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी गिर पड़ा। जिस प्रकार से आंधी के आने से छप्पर गिर जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने पर, ज्ञान की प्राप्ति होने पर जो अहंकार रूपी छप्पर था, यानी जो मेरे मन का अहंकार था, वो सब निकल गया, वो गिर पड़ा। कुबुद्धि का भाड़ा फूटा। और जिस प्रकार छप्पर के गिरने से घर के भीतर रखे हुए बर्तन आज टूट फूट जाते हैं, छप्पर के गिरने से घर के अंदर के बर्तन आदि टूट फूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरे ज्ञान के आने से मेरा जो कुबुद्धि था, दुर्बुद्धि था, वो भी नष्ट हो गया। फिर आगे है योग जुगत करी। फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो संतों ने वास्तविकता को समझ लिया और वे समझ गए कि ये जो बाहरी मोह माया रूपी छप्पर है, ये बेकार है। उन्होंने योग जुगत कर संतों बांधी निर्चु चुए न पारी। फिर आगे कहते हैं कि योग की युक्तियों एवं सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। योग जुगत कर संतों बांधी,
यानी शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। निर्चु चुए न पानी, जिससे एक बूंद भी पानी का एक बूंद भी अब नहीं टपक रहा। कौन सा पानी? यानी अज्ञान रूपी पानी, दुर्बुद्धि रूपी पानी। तो कहते हैं कि कूड़ा कपट काया का निक्सा, जिस प्रकार है तेज आंधी के आने से घर के अंदर बाहर के कूड़ा करकट उड़ जाते हैं, उसी प्रकार है जो शरीर रूपी छप्पर में जो विकार रूपी जल की एक बूंद आने की संभावना रह गई थी, वो भी समाप्त हो गई, अर्थात संभावना नहीं रह गई। कहने का भाव है ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु आंधी पीछे जो जल बूठा, यानी ज्ञान की आंधी के बाद प्रभु के भक्त रूपी जल की वर्षा हुई। जैसे आंधी रुकने के बाद बरसात होती है, पानी की वर्षा होती है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी के बाद प्रभु की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई और प्रेम हरिजन भीना, और उससे समस्त भक्तजन प्रेम हरि यानी जो ईश्वर के भक्तजन थे, और उससे समस्त भक्तजन भीग गए, अर्थात वे अभिभूत हो गए। कहें कबीर भान के उल्टे, कबीरदास जी कहते हैं कि बरसात के बाद, जल वर्षा के बाद ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, भानु के प्रगटे ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, और जिस प्रकार सूर्य के निकलने से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के आने से अज्ञानता दूर हो जाती है। तो कहने का भाव है कि जल वर्षा के बाद ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और अज्ञान का समस्त अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो आइए इसका हम एक बार सरल शब्दों में देखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी के आने पर आड़ के लिए लगाई गई टटिया या पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं और मैं वास्तविकता का भेद समझने लगा हूँ। अब माया रूपी रस्सी भी टूट गई है, अर्थात माया के सारे बंधन समाप्त हो गए हैं। जैसे तेज आंधी के कारण छप्पर में लगे दो थूनी यानी स्तंभ गिर जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही मोह और आसक्त के जो स्तंभ थे वो ढह गए हैं। इतना ही नहीं, तिसला रूपी छप्पर को संभाले हुए मोह रूपी सहतीर के टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी गिर पड़ा। कहने का भाव है मोह और तिसला के समाप्त होते ही शारीरिक अहंकार भी समाप्त हो गया। जैसे छप्पर के गिरने से झोपड़ी के भीतर रखे हुए बर्तन टूट फूट जाते हैं, उसी प्रकार शारीरिक अहंकार समाप्त होते ही मेरी जो दुर्बुद्धि रूपी वासनाएं थीं वो समाप्त हो गईं। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो संतों ने वास्तविकता को समझ लिया और वे समझ गए कि बाहरी छप्पर अर्थात मोह माया व्यर्थ है। उन्होंने योग की युक्तियों और सद्वृत्तियों की सहायता से अपनी शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। इसका जो कूड़ा करकट था वो तुरंत बाहर निकल आया और शरीर रूपी छप्पर में विषय वासना रूपी जल की एक बूंद भी आने की संभावना नहीं रह गई। ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु के भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, उससे समस्त भक्त जन भीग गए अर्थात अभिभूत हो गए। कबीर कहते हैं कि जल बरसने के बाद ज्ञान रूपी सूर्य उदित हुआ और अज्ञान का समस्त अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब काव्य सौंदर्य है, इसमें ज्ञान और भक्ति दोनों ही साधना के फल हैं। उनके मतानुसार भक्ति और ज्ञान अभिन्न है। ज्ञान प्राप्त होने पर माया से उत्पन्न अज्ञान के नाश होने का वर्णन कवि कबीर द्वारा किया गया है। भाषा पंचमेल खिचड़ी
अलंकार में रूपक अतिशयोक्ति, रस शांति, छंद गेय पद और गुण प्रसाद है। इसी क्रम में हम अगली कविता देखते हैं। पंडित बात बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति जपावे, खाड़ कहे मुख मीठा, पाव कहा पाँव जे दाझे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहा भूस जे भ्याजे, तो सब कोई तिर जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाड़े, जो कबहूँ उड़ जाए जंगल में, बहुर न सूरत आड़े, साची प्रीत विषय माया सु, हर भक्तन सु हासी, कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जमपुर जासी। अब आइए इस कविता का हम प्रसंग देखते हैं। प्रसंग इसमें होगा कि इस पद्यांश में संत कबीर ने बताया है कि जन्म मृत्यु के आगमन से मुक्ति पाने के लिए केवल शब्दों के उच्चारण से काम नहीं चलता, बल्कि इसके लिए सच्चे मन से प्रभु का नाम स्मरण करना पड़ता है। कहने का भाव है केवल नाम राम लेने से ही व्यक्ति का उद्धार नहीं हो जाएगा। केवल उच्चारण मात्र से, शब्दों का उच्चारण कर देने से ही गति नहीं मिलती है, मोक्ष नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता तो उदाहरण स्वरूप दिया है कि आग कहने से पैर जल जाता, पानी कहने से प्यास बुझ जाती, मिठाई कहने से मुंह मीठा हो जाता। तो केवल मात्र कहने से नहीं होता है, इसमें सच्चे भक्ति की आवश्यकता होती है। यही भाव इस कविता में बताया गया है। तो कबीरदास जी कहते पंडित बात बदनते झूठा। पंडित माने होता है विद्वान। अब इसमें हम स्पष्ट करना चाहेंगे, पंडित का मतलब होता है विद्वान, किसी जाति विशेष से नहीं। पंडित माने होता है विद्वान। बाद बदनते झूठा, बाद माने बात, बदनते माने जो कहते हैं, झूठा माने झूठ है। यानी जो विद्वान गण ये बात कहते हैं कि केवल राम नाम लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, राम नाम लेने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, ये विद्वानों का कहना झूठ है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वानों का यह कहना झूठ है कि केवल ईश्वर का नाम लेने से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है, यानी जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है, ये बात झूठी है। तर्क भी दिया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वानों का यह बात कहना झूठ है कि ईश्वर का मात्र नाम ले लेने से ही व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। राम कहा दुनिया गति पावे, खाड़ कहे मुँह मीठा। यदि राम का नाम ले लेने से या मात्र राम नाम का उच्चारण करने से दुनिया गति पावे, दुनिया को मोक्ष मिल जाता, सारे लोगों को जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति मिल जाती, तो खाड़ कहे मुख मीठा, तो खाड़ का नाम ले लेने से मुँह मीठा हो जाना चाहिए। तो खाड़ माने एक तरह खाड़ का तात्पर्य होता है, जैसे मिठाई से ले लीजिए, चीनी से ले लीजिए, तो खाड़ माने चीनी भी होता है, मीठा होता है। तो कबीर ने समझाते हुए कहा है, यदि ऐसा होता तो राम के नाम का मुख से उच्चारण करने के साथ ही व्यक्ति को परम पद प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और इस प्रकार सारी दुनिया को मोक्ष मिलनी चाहिए। अगर राम का नाम लेने से ही सारी दुनिया को मोक्ष मिल जाए, तो ऐसा कौन होगा जो अपने जीवन में राम का नाम ना लिया हो, राम नाम का उच्चारण ना किया हो? ऐसा तो कोई नहीं बचा होगा। चाहे किसी नाम के रूप में, किसी भी रूप में, राम शब्द तो प्रत्येक के मुंह से निकला ही होगा। और मात्र राम नाम का उच्चारण कर देने से अगर मुक्ति मिल जाती तो सारी दुनिया में सारे लोगों को मुक्ति मिल जाती। तो कबीर ने कहा कि विद्वानों का यह कहना झूठ है कि ईश्वर का नाम लेने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात उसे मोक्ष मिल जाता है। यदि ऐसा होता
तो राम के नाम का मुख से उच्चारण करने के साथ ही व्यक्ति को परम पद प्राप्त हो जाना चाहिए और इस प्रकार बड़ी आसानी से सारी दुनिया मोक्ष प्राप्त कर ले। किंतु ऐसा नहीं होता है। यदि कहने मात्र से सब कुछ हो जाए, यदि केवल कह देने से ही सब कुछ हो जाए, तो खाण का नाम ले लेने से, यानी किसी भी मिठाई का नाम ले लेने से व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाना चाहिए। अगर मिठाई खाने का मन है और हम किसी भी मिठाई का नाम ले लें तो मुंह मीठा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो जिस प्रकार मात्र मिठाई कह देने से मुंह मीठा नहीं हो जाएगा, पानी कह देने से प्यास नहीं बुझ जाएगी, भोजन मात्र कह देने से पेट नहीं भर जाएगा, तो उसी प्रकार केवल राम का नाम ले लेने से मोक्ष नहीं मिल जाएगा। तो कहने का भाव है कि खाण कहा मुख मीठा, तो खाण का नाम ले लेने से, मीठा का नाम ले लेने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। लेकिन फिर आगे कहते हैं कि पावक कहा पांव दे दाझे, और अग्नि कहने से या आग का नाम ले लेने से पैर भी जल जाना चाहिए। जल कहे तृष्णा बुझाई, और पानी कह देने से, मात्र जल का नाम ले लेने से प्यास भी बुझ जानी चाहिए। तो सरल अर्थ है कि विद्वानों ने जो ये बात कहा है कि राम का नाम लेने से उद्धार हो जाता है, समस्त प्राणियों का उद्धार हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है, ये बात झूठी है। अब नीचे फिर कहते हैं भोजन कहा भोज्य भाजे, यदि ऐसा होता तो मात्र भोजन का नाम ले लेने से, भोजन कह देने से भूख को भाग जानी चाहिए। भूज्य भाजे, भाजे में भाग जाना चाहिए। भोजन कहा, भोजन का कहने से, भोजन का नाम ले लेने से भूख भाग जानी चाहिए। सो तो सब कोई तिर जाई, तो इस प्रकार अगर ऐसा होता तो सारे लोग नाम मात्र का उच्चारण करके भवसागर से तरकर मोक्ष प्राप्त कर लेते। तो सब कोई तिर जाई, सब कोई, यहाँ सारे लोग तिर जाई, मोक्ष प्राप्त कर लेते, भवसागर को पार कर लेते। नर के साथ सुआ हरि बोले, वो आगे कवि ने कहा है कि मनुष्य के साथ है, सुआ माने होता है तोता। जैसे तोता होता है, जब लोग उसको पालते हैं तो मानो कि नकल करके वो भी राम राम कहना शुरू कर देता है, वो भी हरि का नाम लेता है। तमाम तोते ऐसे होते हैं जो घरों में पाले जाते हैं और वो राम राम रटता है, लेकिन राम क्या है, राम की वास्तविकता क्या है, ये तोते को नहीं पता होता है। वो तो केवल नकल करता है और नकल करके राम नाम का उच्चारण करता है। राम क्या हैं, राम कौन थे, इसके बारे में तोता को कोई जानकारी नहीं होती है। तो वही कवि ने कहा है यदि ऐसा होता है, आगे कहते हैं मनुष्य के साथ पिंजड़े में बंद पालतू तोता भी राम राम बोलता है। यानी जब मनुष्य राम राम कहता है, घर के बच्चे राम राम कहते हैं, तो पिंजड़े में बंद पालतू तोता भी वही चीज दोहराता है, वही चीज कहता है, किंतु वह राम की महिमा को नहीं जानता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के साथ पिंजड़े में बंद पालतू तोता भी राम राम बोलता है, किंतु वह तोता राम की महिमा को नहीं जानता। हरि प्रताप न जाने, हरि प्रताप, प्रताप माने प्रभाव या महिमा, हरि माने ईश्वर, प्रभु, प्रभु की महिमा को, प्रभु के प्रताप को नहीं जानता। जे कबहू उड़ जाए जंगल में, और वही तोता यदि कभी उड़कर जंगल में पहुंच जाता है, अर्थात वह जंगल में उड़ जाता है, तब
बहुल न सूरत आड़े, तो उसे राम नाम का स्मरण ही नहीं रह जाता है, वो राम को भूल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तो वो नकल कर रहा है, दूसरों का सुना हुआ बोल रहा है। जब वो उड़ करके जंगल में जाएगा तो अपनी जात की पक्षियों की भाषा को बोलेगा, जो वहां सुनेगा उसको बोलेगा। तो कबीरदास जी कहते हैं, जब कभी वह अवसर पाकर जंगल में उड़ जाता है तब उसे राम के नाम का स्मरण नहीं आता है। बहुल न सूरत यावे, यानी राम के नाम का स्मरण नहीं आता है, और इसलिए वह मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाता। क्यों? क्योंकि यदि हम दूसरों का केवल कहा हुआ या दूसरों का नकल करेंगे तो उससे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। इसके लिए तो हमें सच्चे हृदय से भक्ति स्वीकार करनी होगी। तो कबीरदास जी कहते हैं, साची प्रीत विषय मायासु। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे भगवान के उन भक्तों पर हंसी आती है, हरि भक्तन सुहासी। कबीरदास जी कहते हैं, मुझे तो भगवान के उन भक्तों पर हंसी माने हंसी आती है जो पिंजरे में बंद तोते की तरह केवल राम नाम का उच्चारण करते हैं। ऐसे भक्तों पर हंसी आती है जो पिंजरे में बंद तोते की तरह राम नाम का उच्चारण तो करते हैं लेकिन हृदय से राम को स्वीकार नहीं करते हैं, राम के प्रति अपनी सच्ची भक्ति को नहीं प्रकट करते हैं। ऐसे लोगों पर वे राम के नाम का उच्चारण अपने मुख से तो करते हैं किंतु उनका मन जो है राम में अच्छी तरह से अनुरक्त नहीं होता, उनका राम से सच्चा प्रेम नहीं होता। तो कहते हैं, साची प्रीत विषय मायासु, जो आदमी जो विषय वासनाओं की माया में, विषय वासनाओं में उलझे रहते हैं। तो आगे है, कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो। कबीरदास जी कहते हैं, जिस व्यक्ति के मन में, जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता, उपजा मन उत्पन्न, कहें कभी प्रेम नहीं उपजो, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, बधो यमपुर जासी, वे जन्म मरण के बंधनों में बंधकर यमपुर जासी, यमपुरी को या यमलोक को जाते हैं, अर्थात नरक भोगते हैं। तो अब इसका अर्थ सरल करिए। कबीर कहते हैं कि विद्वानों का यह कहना झूठ है कि ईश्वर का नाम लेने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। यदि ऐसा होता तो राम के नाम का उच्चारण करने के साथ ही व्यक्ति को परम पद प्राप्त हो जाना चाहिए और बड़ी आसानी से दुनिया मोक्ष प्राप्त कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि मात्र कहने से ही सब कुछ हो जाए तो खाण का नाम लेते ही व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाना चाहिए, मात्र आग कह देने से पैर जल जाना चाहिए, पानी कह देने से प्यास बुझ जानी चाहिए और भोजन का नाम ले लेने से भूख मिट जानी चाहिए। इस प्रकार नाम मात्र का उच्चारण करके संसार का प्रत्येक प्राणी भवसागर से तर कर मोक्ष प्राप्त कर ले। कबीर कहते हैं कि मनुष्य के साथ उसका पिंजरे में बंद पालतू तोता भी राम राम बोलता है, किंतु वह राम की महिमा को नहीं जानता। वही तोता जब कभी जंगल में उड़ जाता है तब उसे राम के नाम का याद भी नहीं आता है, इसलिए वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता। फिर कबीर कहते हैं, मुझे भगवान के उन भक्तों पर हंसी आती है जो पिंजरे में बंद तोते की तरह केवल राम नाम का उच्चारण करते हैं और वे राम से सच्चे प्रेम नहीं करते या उनका राम से सच्चा प्रेम नहीं होता। सच्चा प्रेम तो सांसारिक विषयों के प्रति होता है, ऐसे में भला उनका उद्धार कैसे संभव है
जिस व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, वह मनुष्य जन्म मरण के बंधनों में बंध कर नरक जाता है या नरक भोगता है, और इस प्रकार के प्रभु के नाम का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। अब काव्यगत सौंदर्य में सद्गति, मोक्ष, परम पद की प्राप्ति अथवा ईश्वर से साक्षात्कार के लिए प्रभु के नाम उच्चारण करने मात्र से कुछ नहीं होता, बल्कि मन को सांसारिक विषय वासनाओं से हटाकर पूर्ण शुद्धता के साथ प्रभु के प्रेम में लीन करना पड़ता है। भाषा सदुक्कड़ी है, अलंकार अनप्रास है, गुण प्रसाद है और रस शांत है। इसी तरह हम अगली कविता की ओर बढ़ते हैं। हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जिया मन हारा, अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जी में, भले भले राम रसामन पी में। हम मरी हैं तो हरि मरी हैं, तो हमहू मरी हैं, हरि न मरें हम काहू को मरी हैं। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। अब इस कविता का प्रसंग होगा, आइए देखते हैं कि कबीर का विचार है कि परम ब्रह्म में से मन लगाने पर जीव को अमृत की प्राप्ति होती है, इसका प्रसंग हुआ। आइए हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के पहले हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। हम न मरे मरी हैं संसारा, यानी हम नहीं मरेंगे, भले ही संसार के लोग मर जाएं। हमको मिला जियावन हारा, क्योंकि जियावन हारा माने जीवन दाता, यानी जीवन दाता प्रभु की प्राप्ति हो गई है, इसलिए हम नहीं मरेंगे, संसार के सारे लोग मर जाएं। अब न मरो मरने मन माना, माने मन ही मन में मान लिया। तेई मुरे जिन राम न जाना, वही मरते हैं जो राम को नहीं जानते हैं। साकत माने हो शक्ति के उपासक, जो शक्ति के उपासक होते हैं वो साकत होते हैं। भली भले राम रसायन पीवे, राम नाम का आस्वादन करना, पीना। अब इसमें सुख सागर है। हमहू मरी हैं, यानी हम मरेंगे, हरि मरी हैं, हरि मरेंगे, ईश्वर मरेंगे, तो हमहू मरी हैं, तब भी हम मरेंगे। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या थोड़ा सरल भी है। तो हम न मरे मरी हैं संसारा, कबीर का कहना है कि हम यानी मैं कभी नहीं मरूंगा। हम न मरें, हम नहीं मरेंगे, मरी हैं संसारा, संसार के लोग मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। तो कहने का भाव है, कबीरदास जी कहते हैं, यह संसार भले ही समाप्त हो जाए, इस संसार के सारे लोग भले ही मर जाएं, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरूंगा? क्योंकि हमको मिला जीवन हारा, क्योंकि मुझे तो जीवन दाता राम मिल गए हैं, जीवन दाता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई है, इसलिए अब मैं मरने वाला नहीं हूँ। संसार के लोग मर जाएं, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जीवन दाता परमात्मा की कृपा मिल गई है। अब न मरो मरने मन माना, और कबीर कहते हैं अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे मन ने मृत्यु को जान लिया है। अब न मरो, अब मैं नहीं मरूंगा, मरने मन जाना, क्योंकि मैंने मृत्यु को जान लिया है। यही मुए जिन राम न जाना, अरे वही मरते हैं, मृत्यु उन्हीं की होती है जो राम को नहीं जानते हैं, अर्थात कृपाल राम को नहीं पहचानते हैं, उनसे सच्चा प्रेम नहीं करते हैं, ऐसे लोग मरते हैं। साकत मरें संत जन जी में। फिर कबीर कहते हैं साकत यानी शक्ति के उपासक मर जाते हैं। साकत मरे, शक्ति के उपासक मर जाते हैं संत जन जी में, लेकिन
परम तत्व को जानने वाले जो सज्जन हैं, जो संत जन हैं, वे जीवे माने जीवित रहते हैं। शक्ति के उपासक मर जाते हैं, लेकिन संत जन जीवित रहते हैं। भरी भरे राम रसामन जीवे, क्योंकि वे भर भर कर क्या करते हैं? राम रसायन पीवे, राम का आस्वादन करते हैं, अर्थात राम रसायन का पान करते हैं, इसलिए वे कभी नहीं मरते हैं। हम मरी हैं, हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं। और कबीर कहते हैं कि जब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है तो अगर परमात्मा मरेंगे तो हम मरेंगे, ईश्वर मरेंगे तो हम मरेंगे, वो नहीं मरेंगे तो हम भी नहीं मरेंगे। मेरी मृत्यु तो उसी समय होगी जब भगवान भी स्वयं मर जाएंगे। हरि मरी हैं तो हम मरी हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी मृत्यु तभी होगी जब स्वयं भगवान मर जाएंगे, यानी हर मरी हैं। जब भगवान मरेंगे तो हमहू मरी हैं, तब हम भी मरेंगे। हरि न मरें और भगवान ना मरें, हम काहे को मरी हैं? तो भाई हम क्यों मरें? क्योंकि मैंने तो अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया है। अगर वो नहीं मरेंगे तो हम भी नहीं मरेंगे, वे ना मरें तो हम काहे को मर जाएं? यदि भगवान नहीं मरता है तो मैं क्यों मरूं? मैं अपने मन को परमात्मा के मन में मिला दिया है, अर्थात मेरी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया है। इसलिए कहें कबीर मन मन ही मिलावा, मैंने अपने मन को परमात्मा में मिला दिया है, अमर भय सुख सागर पावा, और इसलिए मैं अमर होकर सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। कहने का भाव है कि मेरी आत्मा आनंद के सागर उस परमात्मा के साथ मिलकर स्वयं आनंद स्वरूप हो गई है। तो आइए हम इसकी एक बार सरल व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, यह संसार भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे जीवन दाता परमात्मा की कृपा मिल गई है। अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे मन ने मृत्यु को जान लिया है। इस संसार में वही मृत्यु को प्राप्त करते हैं जिन्होंने राम को नहीं पहचाना है। शक्ति के उपासक मर जाते हैं, किंतु परम तत्व को जानने वाले संत जन हमेशा जीवित रहते हैं, क्योंकि वे पात्र भर भर कर राम रसायन का पान करते रहते हैं। मेरी मृत्यु उसी समय होगी जब भगवान स्वयं मर जाएंगे। यदि भगवान नहीं मरते तो मैं क्यों मरूं? मैंने अपने मन को परमात्मा के मन में मिला दिया है, इसलिए मैंने अमर होकर सुख रूपी सागर को प्राप्त किया है। कहने का भाव है, मेरी आत्मा आनंद के सागर उस परमात्मा के साथ मिलकर स्वयं आनंद स्वरूप हो गई है। अब इसी क्रम में दोहाली शीर्षक का लास्ट कविता। काहिर नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेत कस कासन लाग। कहें कबीर ये उदक समान, तेह ने मुए हमारे जान। अब आगे इसकी हम देखते हैं। नलिनी माने होता है कमलनी, नाल माने होता है कमल नाल या कमल डंडी, तल माने नीचे, हेत माने होता है प्रेम, उत्पत्ति माने उत्पन्न होना, निवास यानी निवास स्थान, कासन लागे, कासन माने किससे, कासन माने होता किससे, उदक माने कहीं भी उदक समान जो उदक के समान होता है, और मुए माने मृत्यु या मरना। तो काहिर नलनी तू कुम्हलानी, कुम्हलानी माने मुरझाना, काहिर नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेत कस कासन लाग। कहें कबीर जे उदक समान, तेहने मुए हमारे जान। अब इसमें प्रसंग होगा कि इस पद्यांश में
कबीर ने कमलनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। प्रसंग हो गया। व्याख्या देखते हैं। अब इस कविता में व्याख्या के दो पक्ष होंगे, एक कमलनी के पक्ष में और दूसरा आत्मा के पक्ष में। अब पहला व्याख्या हम कमलनी के पक्ष में देखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं, काहिर कमलनी तू कुमलानी, कि हे कमलनी तू क्यों मुरझा रही। काहिर नलनी तू कुमलानी, हे कमलनी आखिर तू क्यों मुरझा रही है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरी नाल तो तालाब के जल में डूबी हुई है। यानी जो तेरी कमल डंडी है वो तालाब के पानी में डूबी हुई है। और जब तेरी नाल तालाब के पानी में डूबी हुई है तो आखिर तू क्यों मुरझा रही है। तेरे मुरझाने का क्या कारण है। तो कहती हैं कि हे कमलनी तू क्यों मुरझा रही है। तेरी नाल तो तालाब के जल में डूबी हुई है, फिर तेरे कुम्हलाने का क्या कारण है। जल में उत्पत्ति, तेरा जन्म भी पानी में ही हुआ है, यानी जल में ही तेरी उत्पत्ति हुई है। जल में वास, तू जल में रहती है। जल में नलनीत्व निवास, और जल में तू तेरा निवास भी है, यानी रहती भी है जल में। पैदा भी जल में हुई, रहती भी जल में है, और तेरा निवास स्थान भी जल ही है। तीनों चीज जल में है। तो तेरे मुरझाने का कारण क्या है ये पूछती है। तो तेरा जन्म जल में होता है, तू जल में रहती है, और हे कमलनी तू जीवन के बाद भी जल ही में विलीन हो जाएगी, क्योंकि तेरा घर ही जल में है, जल ही तेरा घर है। तो आखिर तेरे मुरझाने का कारण क्या है। ना तल तपत न ऊपर आग। फिर आगे कहते हैं कि आखिर तेरे ना तो तू नीचे से तपती है, ना तल तपत, ना तो तू नीचे से तपती है, ना ऊपर आग, ना तो तेरे ऊपर कोई आग है। अर्थात ना तो तुझे नीचे से कोई कष्ट है, ना तो कोई ऊपर से कष्ट है, क्योंकि तू जल में स्थित है। फिर तेरे कष्ट यानी तेरे मुरझाने का कारण क्या है। तो हेतु कासन लाग। फिर कबीर कहते हैं कि ऐसा लगता है, और पूछते भी हैं कि कहो तुम्हारा किससे कासन लाग, तेरा मन किसमें लग गया। तोर हेत में प्रेम भी होता है, तू किससे प्रेम करती है, यानी तेरा मन किसमें लगा है, तू किससे प्रेम करती है, क्या कारण है। और कबीर स्वयं उस कारण का उत्तर देते हुए कहते हैं कि कहें कबीर जी उदक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। फिर कबीर कहते हैं कि कमलनी का सूर्य से प्रेम हो गया है, इसलिए वह मुरझा गई है। अपना निष्कर्ष देते कबीर कहते हैं कि जो परमात्मा के समान हो गए हैं उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, वे अमर हो जाते हैं। तो इसका दूसरी व्याख्या आत्मा के पक्ष में हम देखते हैं। कबीर जीवात्मा से कहते हैं कि हे आत्मा तू क्यों दुखी हो रही है। तेरा मूल तो परमात्मा है, परमात्मा से तेरा जन्म हुआ है, तू उसी में स्थित है। मृत्यु के बाद तुझे उसी में विलीन होना है, फिर तेरे कष्ट का क्या कारण है। ना तो तुझे सांसारिक कष्ट है और ना ही कोई दैविक कष्ट है। दैविक जितने भी कष्ट होते हैं वो जीव को होते हैं, आत्मा को नहीं। फिर बता तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है। कबीर पूछते हैं कि परमात्मा को छोड़कर शायद तेरा प्रेम किसी दूसरे से हो गया है, अन्य से हो गया है। तात्पर्य यह है कि तुम्हें सांसारिक विषयों से प्रेम हो गया है, जिसके कारण तुम दुखी है। अंत में कबीर कहते हैं कि हे आत्मा तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो, परमात्मा रूप हो, और जो परमात्मा रूप होते हैं वे कभी नहीं मरते, अर्थात वे अमर हो जाते हैं। तो सरल कर दीजिए इसकी व्याख्या। पहली व्याख्या कमलनी के पक्ष में कबीरदास जी कहते हैं हे कमलनी तो क्यों मुरझा रही है।
तेरी नाल तो तालाब के जल में डूबी हुई है, फिर तेरे कुम्हलाने का क्या कारण है? तेरा जन्म जल में होता है, तू जल में रहती है। और हे कमलनी, जीवन पूर्ण करने के बाद तू उसी जल में विलीन भी हो जाएगी। ना तो तू नीचे से तपती है, ना तेरे ऊपर आग है, अर्थात ना तुझे नीचे से कष्ट है, ना ऊपर से कष्ट है। तू पानी में रहती है, फिर तेरे मुरझाने का क्या कारण है? फिर पूछते हैं कि बता, तुम्हारा किससे प्रेम हो गया है? फिर कबीर को ऐसा लगता है कि शायद कमलनी का सूर्य से प्रेम हो गया है, इसलिए वह मुरझा रही है। और अंत में कबीर अपना निष्कर्ष देते हुए कहते हैं, जो परमात्मा के समान हो गए हैं, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, वे अमर हो जाते हैं। और दूसरा अर्थ हम इसका आत्मा के पक्ष में भी लें। कबीर जीवात्मा से कहते हैं कि हे आत्मा, तू क्यों दुखी हो रही है? तेरा मूल तो परमात्मा है, परमात्मा से तेरा जन्म हुआ, परमात्मा में तू स्थित है, और मृत्यु के बाद भी परमात्मा में तुझे विलीन भी होना है। फिर तेरे कष्ट का क्या कारण है? ना तुझे कोई सांसारिक कष्ट है और ना ही कोई दैविक कष्ट है। दैहिक जितने भी कष्ट होते हैं वे जीव को होते हैं, कभी आत्मा को नहीं होते। फिर बता, तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है? कबीर पूछते हैं कि परमात्मा को छोड़कर शायद तुम्हारा प्रेम किसी दूसरे से हो गया है। तात्पर्य है कि तुम्हें अन्य सांसारिक विषयों से जो प्रेम हो गया है, उसके कारण तुम दुखी हो। और कबीर का अंत में कथन है कि हे आत्मा, तुम स्वयं परमात्मा रूप हो, और जो परमात्मा रूप होते हैं वो कभी नहीं मरते, अर्थात वे प्रभुमय होकर हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। अब इसी के साथ कबीरदास का ये अध्याय समाप्त होता है। हम अगले अध्याय के साथ, अगले कवि के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।